एक डिनर के बोझ से शुरुआत और फिर $3 ट्रिलियन की आलमी ताकत। आज हम एनवीडिया की नाकाबिले यकीन कहानी पर नज़र डालेंगे। अच्छा, तो चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोचें, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी मालियत आज ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, यहाँ तक कि रूस, इन पूरे के पूरे मुल्कों की मजमूई जीडीपी से भी ज़्यादा है? अगर ज़हन में टेस्ला या मेटा का नाम आ रहा है तो वो जवाब नहीं। सही जवाब है एनवीडिया। तकरीबन $3 ट्रिलियन की मालियत के साथ ये कंपनी आज टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक ऐसी कंपनी जिसका नाम 10 साल पहले शायद ही किसी ने सुना हो, वो आज दुनिया की सबसे अहम कंपनियों में से एक कैसे बन गई? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें माजी में जाना होगा। और ये कहानी किसी शीशे के बने बोर्डरूम में नहीं, बल्कि एक आम से डिनर के बूथ में शुरू हुई थी। तो आइए इस कहानी की शुरुआत को देखते हैं। डैनी का जुआ। ये किस्सा है 3 इंजीनियर्स का, एक बहुत ही रिस्की विजन का और ढेर सारी कॉफी का। साल था 1993। जेनसन हुआंग, क्रिस मिलाचुस्की और कर्टिस प्रीम सैन होजे के एक डाइनी डिनर में बैठे हैं। उनके जहन में एक आइडिया है, कंप्यूटर्स के लिए 3D ग्राफिक्स बनाना, और उनका बड़ा दाव वीडियो गेम्स। एक ऐसा आइडिया जिस पर उस वक्त कोई भी सरमायाकार यकीन करने को तैयार नहीं था, और शुरुआत सिर्फ $40,000 से। जब जेनसन हुआंग ने अपनी माँ को बताया कि वो वीडियो गेम्स के लिए चिप्स बनाने का सोच रहे हैं, तो उनकी माँ ने कहा, तुम कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने घरवालों की तरफ से भी किस किस्म की शुकूक व शुबहात का सामना था। लेकिन कुछ लोगों को उनके विजन में दम नजर आया। सिक्वोया कैपिटल और दूसरी फर्म्स ने मिलकर इनमें $30 मिलियन की इब्तिदाई सरमायाकारी की। लेकिन पैसा ऐसे ही नहीं आया, उसके साथ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी थी। सिक्वोया कैपिटल के डॉन वैलेंटाइन ने जेनसन हुआंग को साफ साफ कह दिया था, अगर मेरे पैसे डूबे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सोचें जरा, शुरू से कितना प्रेशर होगा उन पर। अब आते हैं कहानी के इस मोड़ पर जहां सब कुछ खत्म होने वाला था, तबाही के दहाने पर। उनकी पहली प्रोडक्ट इतनी बुरी तरह नाकाम हुई कि कंपनी तकरीबन बंद होने वाली थी। उनकी पहली चिप, जिसे NV1 कहते हैं, इसकी कितनी यूनिट्स बिकी होंगी? 1000 से भी कम? ये एक मुकम्मल तबाही थी। और बात उससे भी कई ज़्यादा बुरी थी। उन्होंने अपने पार्टनर को 2.5 लाख चिप्स भेजें, जिनमें से 2,84,000 वापस आ गईं। कंपनी के पास मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए सिर्फ 1 महीने के पैसे बचे थे। इसी तजर्बे ने कंपनी को उसका गैर सरकारी नारा दिया, हम कारोबार से बाहर होने से सिर्फ 30 दिन दूर हैं, और ये सोच इनकी कंपनी कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने NV1 की नाकामी से सबक सीखा, अपना पुराना ग्राफिक्स आर्किटेक्चर छोड़ा, माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट एक्स स्टैंडर्ड को अपनाया और अपना सब कुछ एक नई चिप पर लगा दिया, जिसका नाम था रिवा 128। और इस बार नतीजा, रेवा 128 ने सिर्फ 4 महीनों में 10 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेच डाले और नवीडिया को डूबने से बचा लिया। ये तारीख की सबसे बड़ी वापसियों में से एक थी। अब कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, AI की तरफ। ये बड़ा कदम कैसे ग्राफिक्स के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट एक बिल्कुल नए इनकलाब की वजह बन गया। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आई। 2006 में एनवीडिया ने खामोशी से कूडा नामी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फिर 2008 में मुहक्किकीन ने यह दरियाफ्त किया कि कूडा AI मॉडल्स की ट्रेनिंग को नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ कर सकता है। और आखिरकार 2012 में जेनसन हुआंग ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और कंपनी का पूरा मुस्तकबिल AI कंप्यूटिंग पर दांव पर लगा दिया। तो ये कूडा है क्या भला? देखें, इसे समझने के लिए पहले GPUs को समझना होगा। GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये वो चिप्स हैं जो ख़ास तौर पे वीडियो गेम्स के लिए बनाई गई थीं ताकि तस्वीरें तेज़ी से बन सकें। इनकी खासियत ये है कि ये एक वक्त में हज़ारों छोटे छोटे काम कर सकती हैं। कूडा ने क्या किया? इसने एक दरवाज़ा खोल दिया। इसने डेवलपर्स को ये ताकत दी कि वो GPUs को सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, बल्कि किसी भी पेचीदा काम जैसे AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। सीधे अल्फाज में, ये वो चाबी थी जिसने AI के लिए GPUs का ताला खोला। ये फैसला एक बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने अपने गेमिंग बिजनेस, जो उन्हें मुनाफा दे रहा था, से तवज्जो हटाकर एक ऐसी AI मार्केट पर शर्त लगाई जिसका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था।
ये बिल्कुल वैसा ही जुआ था जैसा उन्होंने शुरू में वीडियो गेम्स पर लगाया था। और ये जुआ भी कामयाब रहा। एआई पर लगाया गया दांव इतना कामयाब हुआ कि इसने NVIDIA को एक आलमी ताकत बना दिया। एआई इनकलाब का माली असर तो बस हैरानकुन था। NVIDIA की डेटा सेंटर से होने वाली आमदनी, जो ज़्यादातर एआई की वजह से है, एक साल में 427% बढ़ गई। तो आज NVIDIA इतनी अहम क्यों बन गई है? सीधी सी बात है, आज जितने भी बड़े एआई मॉडल्स हैं, जैसे कि ChatGPT के पीछे जो सिस्टम काम करता है, इन सबको ट्रेन करने के लिए NVIDIA की GPUs की ज़रूरत पड़ती है। ये लाजमी है। वो OpenAI के सबसे बड़े पार्टनर्स में से हैं। बल्कि जेनसन हुआंग ने खुद दुनिया का पहला DGX AI सुपर कंप्यूटर OpenAI को डिलीवर किया था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर AI एक सोने की कान है, तो NVIDIA वो कंपनी है जो सबको कुदाल और बेलचे बेच रही है। और उनका गलबा इस चार्ट से वाज़ेह है। 2022 के आखिर तक GPU मार्केट का 82% हिस्सा NVIDIA के पास था। ये मार्केट पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल है और यही इनकी AI में कामयाबी की बुनियाद है। NVIDIA ने वो औजार बनाए जिन्होंने AI इनकलाब की चिंगारी रोशन की, और अब वही औजार इंसानी रोबोट्स बनाने और सुपर इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा?